नमस्कार साथियों। बीकानेर पर्दा मंडल के बारे में पढ़ रहे थे और बीकानेर पर्दा मंडल की जो पिछली क्लास थी हमारी, उस पिछली क्लास में हमने बड़े अच्छी तरीके से और गहनता से इस पर्दा मंडल आंदोलन के बारे में बहुत सारी बातें हमने जानने और समझने का प्रयास किया था। मुझे आशा है कि आपने उस क्लास को अच्छी तरह से देखा होगा और उसके बाद में अगर आपने अपने खुद के नोट्स बनाए तो और अच्छी बात है। अगर मैं पिछली क्लास की बात करूं तो हमने इस जो प्रजामंडल है उसकी शुरुआत हमने 1907 से की थी। 1907 में हमने जो बीकानेर के अंतर्गत कन्हैयालाल ढूंढ, चंद्रमोहन बेहड़ और स्वामी गोपाल दास के नेतृत्व में जो एक संगठन बनता है जिसको हम बोलते हैं सर्व हितकारी सभा, और उसके जो अधीनस्थ संस्थाएं पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशालाओं के माध्यम से उन्होंने बीकानेर में सामाजिक और शैक्षणिक उत्थान के लिए कार्य किया। 1920 तक आते आते अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए सद विद्या प्रचार सभा आ चुकी थी, जिन्होंने धर्म विजय और सत्य विजय से सामाजिक नाटकों का मंचन करके एक प्रकार का तेल का मचा दिया था बीकानेर रियासत में। फिर हम सब जानते हैं 26 जनवरी 1930 जब हमारे देश के अंदर प्रथम स्वतंत्र दिवस मनाना सुनिश्चित किया गया था, तब आपके महंत गणपत दास, चंद्रमोहन बेहड़, सत्यनारायण सराफ जैसे व्यक्तित्व ने चोरों के सबसे ऊंचे शिखर, जिसको हम धर्म स्तूप बोलते हैं, वहां पर तिरंगा झंडा फहराया और राष्ट्रवादी घटनाओं का एक प्रकार से आगाज किया। हम इसी दौरान देखते हैं कि जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है लंदन के अंतर्गत, वहां पर आपके जो परिषद के जो कार्यकर्ता होते हैं उन्होंने एक ज्ञापन तैयार किया बीकानेर एक दिग्दर्शन के नाम से। उसके अंदर महाराणा जो आपके गंगा सिंह जी थे, उनकी जो स्वेच्छाचारिता और निरंकुशता है उसको बड़ी अच्छी तरीके से बड़ी खूबसूरती से उसमें उकेरा गया था। वहां पर आपके लॉर्ड शेंकी ने जब महाराजा गंगा सिंह जी से कहा था कि आपको अपने लगे आरोपों का आपको जवाब देना चाहिए, तो महाराजा ने बीमारी का आपके बहाना बनाकर बीकानेर आ गए और बीकानेर में दमन चक्र तेज कर दिया वापिस। और हम सब जानते फिर कई सारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया, उन पर बीकानेर षड्यंत्र अभियोग 1932 में लागू किया गया। हम यहाँ पर देखते हैं इन सारी घटनाओं में हम देखते हैं कि एक प्रकार रुकावट आती है 1932 के बाद में। 1936 में फिर बाद में आपके जो लक्ष्मीदास है, इसके अलावा आपके जो वैद्य मगाराम है, उन्होंने 1936 के अंतर्गत बीकानेर प्रजामंडल की विद्युत शुरुआत की, जिसकी प्रथम अध्यक्ष आपके वैद्य मगाराम जी बने। 1937 में इसकी पुनर्गठन एक प्रकार से कलकत्ता में की गई थी, तो वहां पर आपके लक्षद्वीप आचार्य को प्रथम अध्यक्ष बनाया गया, जिसकी कुछ शाखाएं आपके चूरू, राजगढ़ जैसे स्थानों पर आपकी स्थापित कर दी थी। हमने सारी बातें पिछली क्लास में अच्छे तरीके से पढ़ ली है, मैंने संक्षिप्त रूप से एक बार वापस आपको रिकॉल करवाया। अब विद्यार्थियों 1938 के बाद में बीकानेर प्रजामंडल में आपके एक विशिष्ट परिवर्तन हमें नजर आता है। 1938 के अंतर्गत विद्यार्थियों कांग्रेस का हरिपुर अधिवेशन होता है, और हम सब जानते हैं हमारे राष्ट्रवादी घटनाओं में एक प्रकार का मेल का पत्थर है कांग्रेस का हरिपुर अधिवेशन, जहां पर कांग्रेस ने अपने और रियासतों के मध्य जो खाई है उसको समाप्त करने का प्रयास किया था। कांग्रेस ने रियासत में होने वाले आंदोलनों का समर्थन किया, रियासत में जो डिमांड थी उत्तरदायी शासन की उसका समर्थन किया, और जो आपके संगठन बन रहे हैं, प्रजामंडल संगठन हो, प्रजा परिषद संगठन हो, जो भी आपके राजनीतिक संगठन हो, उनको सक्रिय एक प्रकार से सहयोग देने का इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किया था। जब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस आपकी बैठक हो रही थी हरिपुरा के अंतर्गत, यहाँ पर आपके बीकानेर से जिस व्यक्तित्व ने भाग लिया था उनका नाम है देवीदत्त। हो सकता है आपने इनका नाम नहीं सुना हो, लेकिन आने वाले समय में इनका नाम जरूर परीक्षा पूछा जाएगा। और जो आपके देवीदत्त है, जब उन्होंने 1938 में हरिपुरा के अंदर भाग लिया है, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर जिन जिन आपकी घटनाओं से रूबरू हुए हैं, जिन वो विचारों से रूबरू हुए हैं, वो विचार उन्होंने बीकानेर में आकर प्रसारित करने का काम किया, और इसका प्रभाव हमें दिखाई देता है जब 1939 के अंतर्गत रघुवर दयाल गोयल, आपने नाम इनका पढ़ा है, जो आपके बीकानेर जो आपके षड्यंत्र अभियोग लगा था, उस समय जो हमारे रियासत के जो नेता हैं उनकी पैरवी करने का काम वकील मुक्ता प्रसाद और रघुवर दयाल गोयल जी ने किया था। 1939 में रघुवर दयाल गोयल जी ने घोषणा कर दी थी कि अब वो सक्रिय राजनीति भाग लेंगे, रियासत में जो उत्तरदायी शासन की मांग है, जो डिमांड है, उसको पूरे जोर शोर से उठाएंगे। और आप देखते हैं 1939 से लेकर 1947 के बीच में जितने भी आपके बीकानेर के अंतर्गत आपके उत्तरदायी शासन के डिमांड जो आंदोलन है, उन आंदोलनों के केंद्रीय बिंदु के रूप में हमें रघुवर दयाल गोयल नजर आते हैं। तो यहाँ से आपके एक प्रकार से 1939 से रघुवर दयाल गोयल का एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक पूरा उनका दौर की आपकी शुरुआत हो जाती है। रघुवर दयाल गोयल ने 1939 में कार्य किया। जैसे 1939 में उन्होंने तय कर दिया था कि जब भी हमने नाम सुना था देवीदत्त, रावतमल पारिक और आपके ईश्वर दयाल, नाम याद है तो ठीक है, वरना सुन लीजिए आप इनको। देवीदत्त, रावतमल पारिक और आपके ईश्वर दयाल, इनके साथ मिलकर एक योजना बनाई कि झांसी के अंतर्गत विद्यार्थियों एक पत्रिका का प्रकाशन होता है हिंद केसरी, और वहां के संपादक है मोहम्मद शेर खान।
इनका ये मानना था कि जो मोहम्मद शेर खान है उनको आपके बीकानेर आमंत्रित किया जाए और उनको ये बताया जाए कि बीकानेर के में अंदर किस प्रकार से जो गंगा सिंह जी उन्होंने निरंकुश नीति को लागू करने का काम किया है और फिर बीकानेर की जो अव्यवस्था है, दुर्दशा है, उनको राष्ट्रीय स्तर पर आपको बताया जाए। हालांकि योजना सफल नहीं हुई तो 1940 में इस योजना को बदला गया और जो आपके गंगादास सेवक है इनके थोड़े से नाम आप याद रखेंगे या नाम आपको बार बार काम आएंगे। आपके जो गंगादास सेवक है उन्होंने इनके साथ मिलकर सन 1940 में एक और योजना बनाई। आगरा के अंतर्गत विद्यार्थी डॉक्टर आनंद स्वरूप सिंघल, इनका नाम भी याद रखें क्योंकि अभी इनके एक अच्छा से लेगा आपको पढ़ने को मिलेगा। आनंद स्वरूप सिंघल को आपके बीकानेर बुलाया गया। जो आपके दैनिक हिंदुस्तान पत्र है, पत्रिका है, उसके अंदर विद्यार्थी उन्होंने फिर एक लेख लिखा, मेरी बीकानेर यात्रा। आनंद स्वरूप सिंघल, गंगादास सेवक और रघुवर दयाल कहने के कारण ये आपके बीकानेर आए और इन्होंने बीकानेर के अंदर होने वाली दुर्दशा को देखा और उस दुर्दशा को फिर आपके मेरी बीकानेर यात्रा आप जरूर याद रखेंगे। हो सकता है आने वाले समय में आपको ये भी प्रश्न देखने को मिलेगा। मेरी बीकानेर यात्रा नामक लेख लिखा और उस लेख के अंतर्गत उन्होंने महाराणाओं की जो आपके हम कह सकते हैं एक प्रकार से कुनीति है, निरंकुश नीति है, उनकी स्वच्छतारिता है, जो उन्होंने मानवीय एक प्रकार से वातावरण निर्मित किया है आपके बीकानेर के अंतर्गत, उनको उजागर करने का काम आपके आनंद स्वरूप सिंघल जी ने अपने इस आपके लेख मेरी बीकानेर यात्रा में कर दिया। तो यहाँ पर अब रघुवर दयाल गोयल जी हमें अपने कार्य के अंदर सफल होते नजर आते हैं। उन्होंने बीकानेर की दुर्दशा को बीकानेर से बाहर पहुंचाने का काम किया। सबसे पहले उन्होंने दूसरे क्षेत्र लोगों को अवगत कराया कि जो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी जो छवि है आधुनिकता की, वो कहीं ना कहीं आपके सही नहीं है, उनमें निरंकुशता का भी भाव है, उनमें कहीं ना कहीं स्वच्छतारिता का भी भाव है। और इस कार्य में कहीं ना कहीं विद्यार्थी आपके रघुवर दयाल गोयल जी हमें सफल होते नजर आते हैं। रघुवर दयाल गोयल जी ने देवी दत्त, जिनका नाम पढ़ चुके हुए आपके देवी दत्त और आपके सत्यनारायण सराफ, और सत्यनारायण सराफ का नाम तो आपने पिछली क्लास में पढ़ा था। इन दोनों के साथ मिलकर बीकानेर के अंतर्गत उत्तरदायी शासन की मांग की। ये घटना 1942 की और उत्तरदायी शासन को पूर्ण करने के लिए उन्होंने खादी से जुड़े कार्य किए, खादी भंडार से जुड़े कार्य किए। क्योंकि विद्यार्थी आप सब जानते हो राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी खादी के प्रयोग पर बल दे रहे थे। खादी एक स्वराज का प्रतीक था, खादी एक आत्म अनुशासन का प्रतीक था, खादी लोगों से जुड़ने का प्रतीक था। तो इसलिए खादी को आपके आधार बिंदु बनाकर उन्होंने बीकानेर के अंतर्गत राजनीतिक चेतना बढ़ाने का काम किया। इसके अलावा इसी गुट ने विद्यार्थियों 8 से लेकर 16 अप्रैल 1942 के बीच में राष्ट्रीय सत्ता बनाया। जब आप राष्ट्रीय इतिहास पढ़ते हैं तो आप जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में सुनते हैं, जहां पर अमानवीय घटनाएं घटी हैं और निर्दोष हमारे भारतीयों की हत्याएं हुई है। वहां पर एक प्रकार का ब्रिटिश सत्ता पर कलंक है जो हमेशा रहेगा। और फिर उसी आपके पूरी घटनाक्रम को याद करने के लिए, हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए हम 18 से आपके 16 अप्रैल तक राष्ट्रीय सप्ताह बनाते हैं। और उस राष्ट्रीय सप्ताह के तहत ही विभिन्न प्रकार की गतिविधियां होती है, नाटकों का मंचन होता है, सामाजिक कार्य होते हैं, राजनीतिक कार्य होते हैं, लोगों से जुड़ाव पैदा किया जाता है। तो इन सारी घटनाओं से रघुवर दयाल गोयल, देवी दत्त और सत्यनारायण ने कहीं ना कहीं लोगों को जोड़ने का काम किया, लोगों को एकत्रित करने का काम किया। अब लोग जुड़ चुके हैं, लोग एकत्रित हो चुके हैं, तो उनको किसी न किसी संगठन की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि बीकानेर प्रजामंडल कहीं ना कहीं निष्क्रिय हो चुका है और बीकानेर प्रजामंडल से जुड़े नेता भी कहीं ना कहीं थोड़े से निष्क्रिय होते नजर आ रहे हैं। तो एक नए आपके संगठन की डिमांड उठ रही है। और विद्यार्थी ऐसा ही हुआ है। 22 जुलाई 1942 तारीख आप बिल्कुल याद रखेंगे, ये महत्वपूर्ण तारीख है, इसलिए मैं कह रहा हूं आप इसको याद रखना। 22 जुलाई 1942 को आपके जो रावतमल पारिक है, जब भी आपने नाम सुना था, रावतमल पारिक के घर पर एक बैठक होती है। उस बैठक की अध्यक्षता रघुवर दयाल गोयल जी कर रहे होते हैं और उस बैठक में निर्णय लिया जाता है कि एक नया आपके संगठन खड़ा किया जाएगा और उसी संगठन को बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के नाम से जानते हैं। तो जो बीकानेर रटने की आवश्यकता नहीं है, सारी बातें कहानी की तरह आप याद रख सकते हो। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद, तो बीकानेर राज्य प्रजा परिषद है, उस बीकानेर राज्य प्रजा परिषद गठन आपके 22 जुलाई 1942 को हो चुका है। रावतमल पारिक जी घर पर भी, और इसके जो अध्यक्ष है एक प्रकार से स्थापन करने वाले हैं वो है आपके रघुवर दयाल गोयल। अभी ग्रेड फर्स्ट एग्जाम हुआ था तो उसमें शायद रघुवर दयाल गोयल से जुड़ा के सवाल भी पूछा गया है। वकील मुक्ता प्रसाद का आप नाम सुना होगा, गंगादास जी का आप नाम सुन ही लिया है। इनके अलावा दाऊ दयाल जी, ये 2-3 नाम और आप याद रखेंगे। एक तो आपके वकील मुक्ता प्रसाद, इनके साथ में आपके गंगादास सेवक का नाम आपने पहले सुन लिया है, और इनके साथ में एक और नाम आप सुनेंगे, दाऊ दयाल। ये भी आपके एक प्रकार से सक्रिय कार्यकर्ता थे इस संगठन के। और 29 जुलाई के आसपास विद्यार्थियों कुछ दिनों के बाद में
इस नए संगठन ने उत्तर प्रदेश शासन की आपकी डिमांड की। जैसे उत्तर प्रदेश शासन ने डिमांड की, जैसे लोगों का आंदोलन खड़ा हुआ, तुरंत क्या किया विद्यार्थियों, आपके जो रघुवर दयाल गोयल हैं, जो इस आंदोलन के केंद्रीय बिंदु है, उनको एक प्रकार से राज्य से निष्कासित कर दिया गया। जैसे ही राज्य से निष्कासित किया गया तो प्रजा परिषद के जो अध्यक्ष है उसका पद एक प्रकार से रिक्त होता नजर आया। तो जो राम नारायण आचार्य है, राम नारायण आचार्य को फिर आपके इस प्रजा परिषद का अध्यक्ष बना दिया गया कुछ समय के लिए, जब तक वापस नहीं आ जाता तब तक, क्योंकि वो तो राज्य से निष्कासित चल रहे थे। तो इसलिए राम नारायण आचार्य के विद्यार्थी क्या किया है, यहाँ पर इससे पूरी परिषद का अध्यक्ष बना दिया गया है। लेकिन विद्यार्थियों कहते हैं सितंबर 1942, क्योंकि जुलाई 1942 में सारी घटनाएं होती हैं, अगले महीने विद्यार्थी सितंबर 1942 को रघुवर दयाल गोयल आपके कहते हैं कि जबरदस्ती बीकानेर के जो कानून को तोड़कर बीकानेर में प्रवेश करने की आपकी कोशिश करते हैं। उसी कोशिश में रघुवर दयाल गोयल को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, गंगादास सेवक को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और दाऊद दयाल को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक प्रकार से प्रजा परिषद तीन जो केंद्रीय बिंदु हैं, तीन आधार स्तंभ हैं, उन तीनों को आपकी गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन आप जब राष्ट्रीय स्तरीय घटनाओं में पढ़ेंगे तो 1942 वह वर्ष है विद्यार्थियों जब भारत में अगस्त क्रांति हो रही थी। अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी ने सबसे बड़ा आपके आंदोलन छेड़ रखा था, जिसमें डू और डाई, करो या मरो का नारा भी आपको दिया गया था। और उस आंदोलन से कहीं न कहीं हमारी रियासतें भी प्रभावित हुई थी। और आप देखते हैं सितंबर के बाद अगस्त, क्योंकि वो अगस्त में हुई है 8 अगस्त 1942, इसीलिए उस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। और उस अगस्त क्रांति या भारत छोड़ो आंदोलन से हमारी बीकानेर की रियासत भी प्रभावित हुई। गाइडों को पढ़ते हो तो ऐसी सारी बातें हमें वहां नजर नहीं आती है, लेकिन जब हम अच्छी किताब पढ़ते हैं तो ये सारी बातें वहां लिखी हुई होती है। और कितना अच्छा सवाल बन सकता है अगर आप RS की तैयारी कर रहे हो कि भारत छोड़ो आंदोलन में बीकानेर जो प्रजा परिषद है या बीकानेर रियासत है, वहां के कार्यकर्ताओं क्या भूमिका रही है। ऐसे प्रश्नों को उत्तर हम तभी दे पाएंगे जब हमें विस्तृत ज्ञान हो, अच्छा ज्ञान। तो ऐसा कहते हैं कि जो आपके चूरू की जगह, जैसे ये 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो सबसे पहले हमें सहभागिता चूरू के अंदर दिखाई देती है। चूरू की जो राजकीय जो हाई स्कूल है, वहां कक्षा 7 से लेकर कक्षा 10 के बच्चों ने स्कूलों का बहिष्कार कर दिया। उन्हें स्कूलों में जाना ही मना कर दिया। उनका कहना था कि जो स्कूल हैं वो औपनिवेशिक सत्ता के प्रतीक है और हम औपनिवेशिक सत्ता का सहयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे नेताओं ने हमसे ये आह्वान किया है कि ब्रिटिशों की हर एक विचारधारा से हमें अपना आप को अलग करना है, अपना आप को स्वयं को विच्छेद कर लेना है। तो चूरू के अंदर अभी घटना दिखाई दी। इसी प्रकार से जो चूरू और देशनों का क्षेत्र है, वहां पर कुछ पैम्पलेट छापे गए, जैसे स्वतंत्रता युद्ध, क्योंकि ये जो पूरा संग्राम है स्वतंत्रता युद्ध के नाम से जाना गया था। और न्यूसेंस का मतलब हो गया उपद्रवी। न्यूसेंस और स्वतंत्रता युद्ध नामक जो बड़े बड़े पोस्टर हैं चूरू के अंदर, देशनों के अंदर आपके छापे गए थे। और विद्यार्थियों आपको जानकर आश्चर्य होगा, गोविंद राम हो गए, राधे श्याम हो गए, गोपाल रोम हो गए। नाम याद रहे तो ठीक है, जैसे गोविंद राम एक नाम आपको थोड़ा सा याद रख लेना है, गोविंद राम। इसके बाद में आपके राधे श्याम और राम गोपाल, ये तीन चूरू के वह व्यक्तित्व है जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन को भाग लेने के लिए दिल्ली की यात्रा की थी। तो आप देखते हो कि चूरू जो उसमें बीकानेर रियासत का भाग है, किस प्रकार से राष्ट्रीय घटनाओं से प्रभावित हो रहा है। और कहीं न कहीं आपके जो बीकानेर के जो प्रजामंडल है, बीकानेर की जो प्रजा परिषद है, वह आपके भारत छोड़ो आंदोलन से हमें कनेक्ट होती नजर आती है। और इसका फायदा यह होता है कि बीकानेर के अंतर्गत उत्तर प्रदेश शासन की मांग को और आपके हम कह सकते हैं एक प्रकार से तवज्जो मिलेगी, एक प्रकार से उसका विचार का प्रसार होगा, लोगों के अंदर जन जागृति फैलेगी। सरकार भी चुप नहीं रहेगी, सरकार की प्रतिक्रिया भी आई है इसमें। सरकार ने क्या किया विद्यार्थियों, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था नेमीचंद। सरकार ने क्या किया कि जो जितनी भी घटनाएं हैं, चाहे स्कूलें बंद होना हो, चाहे पोस्ट छपना हो, चाहे व्यक्ति वहां जाने हो, उन सब के पीछे कहा गया कि जो नेमीचंद नाम के व्यक्ति हैं कहीं न कहीं वो आपके केंद्रीय बिंदु है। तो नेमीचंद जी गिरफ्तार कर लिया गया। और विद्यार्थियों गिरफ्तार इनके साथ आपके सत्यानंद सराफ को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। तो गिरफ्तारी कर ली गई और जो खादी भंडार के रूप में कार्य हो रहा है आपके बीकानेर के अंतर्गत, वो सारी गतिविधियों को आपके एक प्रकार से गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। इतनी सारी घटना हो रही थी और 1943 में एक फिर से घटना घटित होती है। 1943 में महाराजा गंगा सिंह जी का देहांत हो जाता है। और महाराजा गंगा सिंह जी के देहांत के बाद में फिर नए जो शासक बनते हैं उनका नाम है शार्दुल सिंह। आप सबने सुना होगा, भारतीय आजादी के समय जो आपके बीकानेर के शासक थे, उन शासक का नाम आपके शार्दुल सिंह था। शार्दुल सिंह ने इस प्रकार जब आपके रियासत में गतिविधियां हो रही थी तो वो चाहते थे कि रियासत का वातावरण अच्छा बने, एक प्रकार से राजा और प्रजा के बीच में संवाद स्थापित हो। तो उन्हें अच्छा वातावरण करने के लिए क्या किया, जो आपके हम कह सकते हैं रघुवर दयाल गोयल हैं, गंगादास सेवक हैं और दाऊद दयाल जिनको पहले गिरफ्तार कर लिया गया था, उन सबको रिहा कर दिया।
और रिहा करने के बाद उन्होंने कोशिश की कि भाई एक अच्छा वातावरण निर्माण हो रही है असद के अंतर्गत, इसलिए उनको रिहा कर दिया गया। लेकिन विद्यार्थियों जो रिहाई हुई है ना, इस रिहाई के बाद में भी जो ये तीनों व्यक्तित्व हैं, चाहे रघुवर दयाल गोयल हो, चाहे आपके गंगादास जी हो, या फिर आपके दाऊद दयाल जी हो, उन्होंने विद्यार्थियों सबसे पहले बीकानेर में आपके खादी मंदिर का निर्माण किया। बहुत ही अच्छा आपकी ये बात है, और ऐसे बातें आप याद रखें, कभी ना कभी जरूर पूछी जाएगी आपकी। बीकानेर में खादी मंदिर की स्थापना की सबसे पहले रिहा होते, और फिर मैं कह रहा हूँ खादी नाम आया तो बिल्कुल ही राष्ट्रवाद का ही प्रतीक है, आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, आपके आत्म अनुशासन का प्रतीक है, स्वराज का प्रतीक है। तो यहाँ पर रिहा होते ही वो चुप नहीं बैठे हैं, वो अपनी गतिविधियों को क्रम से आगे बढ़ाने का काम ही कर रहे हैं। जैसे रिहा हुए हैं तो इस प्रकार से खादी मंदिर का आपके निर्माण किया गया है। न केवल खादी मंदिर का निर्माण किया गया है, बल्कि जो आपके 26 जनवरी, दूसरा काम इन्होंने यह किया कि 26 जनवरी 1944 को स्वतंत्र दिवस बनाया गया। क्योंकि आपको याद होगा तो बीकानेर जो आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था रावी नदी के तट पर, जहाँ तय कर लिया गया था कि 26 जनवरी को स्वतंत्र दिवस मनाया जाएगा, और वैसे ही स्वतंत्र दिवस 1930 में 14/15 मनाया गया था, और वैसे ही आपके वापिस दिवस 26 जनवरी 1944 को मनाया जा रहा है। और इस पूरे घटनाक्रम के केंद्रीय बिंदु रघुवर दयाल गोयल, दाऊद दयाल और गंगादास सेवक थे। तो दूसरा काम इन्होंने ये किया। तीसरा काम इन्होंने ये किया विद्यार्थियों, इसी समय जो आपके कस्तूरबा गांधी है, फरवरी 1943 के आसपास जब उनका देहांत हो जाता है, तो उनके देहांत पर आपके लोगों के अंतर्गत राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए शोभा यात्रा निकाली जाती है। और उसके बाद में चौथा उन्होंने ये काम किया कि कस्तूरबा गांधी जी के नाम पर राष्ट्रीय कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मृति कोष का गठन किया, लोगों से चंदा एकत्रित किया गया ताकि अपनी राजनीतिक गतिविधियों को आगे बढ़ाई जा सके। तो जैसे ही आपके शाहदौर सिंह जी ने इन तीनों को रिहा किया, तो रिहा होने के उपरांत ये शांत नहीं रहे हैं, और इन्होंने विद्यार्थियों क्या किया, इस प्रकार से हम कह सकते हैं राष्ट्रवादी घटनाओं को बढ़ावा देने का काम किया। खादी मंदिर का निर्माण किया। इसके अलावा आपके जो आपके 26 जनवरी 1944 है, उस दिन आज़ादी का दिवस मनाया गया, और जब कस्तूरबा गांधी जी का देहांत हुआ तो शोभा यात्रा निकाली गई, स्मृति कोष का गठन किया गया, लोगों को फिर से एकत्रित किया गया। जब शार्दुल सिंह को लगा कि बात अब हद से ज्यादा बाहर जा रही है, राजनीतिक चेतना को हम इसे रोक नहीं पाएंगे, तो उन्होंने 1944 के आसपास वापस रघुवर दयाल गोयल को और उनके दो साथी दाऊद दयाल और गंगादास सेवक को फिर से गिरफ्तार कर लेते। ये घटना विद्यार्थियों अगस्त 1944 के आसपास की है। तो अगस्त 1944 को एक बार फिर से जो इसे प्रजा परिषद का आधार स्तंभ है, रघुवर दयाल गोयल जी, गंगादास सेवक और उनके साथ में दाऊद दयाल, फिर से इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इस तरह विद्यार्थियों 1944 अगस्त 1944 को ये जो तीनों आधार स्तंभ में फिर से आपकी गिरफ्तार हो चुके हैं। क्या इनकी गिरफ्तारी की कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी? निश्चित रूप से बीकानेर के अंतर्गत भी प्रतिक्रिया दिखाई देती है। और एक और यहाँ पर महत्वपूर्ण बात नजर आती है, जब इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है अगस्त 1944 में, तो इसका विरोध बीकानेर से बाहर भी हुआ है। जो आपके भरतपुर प्रजा परिषद है, इसके अलावा जयपुर प्रजा मंडल है, उन्होंने भी इन तीनों की गिरफ्तारी का विरोध किया। यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, जो भरतपुर प्रजा परिषद है, ऐसा प्रश्न अभी तक पूछा तो नहीं गया है, लेकिन पूछने की संभावना तो हमेशा बनी रहेगी। आपके भरतपुर प्रजा परिषद है और जो जयपुर प्रजा मंडल है, इन दोनों ने विद्यार्थियों इन तीनों की गिरफ्तारी विरोध किया। और अक्टूबर 1944 के अंतर्गत भरतपुर सरकार विरोधी दिवस और आपके बीकानेर सरकार विरोधी दिवस और बीकानेर दमन विरोधी दिवस जैसे आपके दिवस मनाए हैं, एक प्रकार से विरोध के प्रतीक रूप में। अक्टूबर 1944 याद रखना आप इनको, अक्टूबर 1944 में जो भरतपुर प्रजा परिषद है, उन्होंने बीकानेर सरकार विरोधी दिवस और जो जयपुर प्रजा मंडल है, उन्होंने बीकानेर दमन विरोधी दिवस, ऐसे आपके दिवसों का आयोजन करके जो अपनी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो विरोध है उसको प्रकट करने का काम किया है, उसको बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह तक पहुंचाने का काम किया है, लोगों को जागृत करने के लिए इस प्रकार का दिवस मनाए गए। तो बीकानेर में होने वाली जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं का विरोध हमें भरतपुर में नजर आता है, हमें जयपुर भी नजर आता है। खूब सारे दिवस मनाते हैं। हमने पहले भी हमने जब देखे थे, जो हम जयपुर प्रजा मंडल पढ़ रहे थे, वहां पर भी कई सारे दिवस मनाए गए हैं। और हमने उस समय बात की थी, जब भी कोई दिवस मनाया जाता है तो वो दिवस कहीं ना कहीं हमारे ऊपर जो मानवीय अत्याचार हो रहे हैं, जो शोषण कर नीति है, उसका विरोध करने के लिए एक प्रकार से प्रतीक रूप में कोई ना कोई दिवस मनाया जाता है। जब जयपुर के अंतर्गत मोतीलाल दिवस मनाया गया था, तो कहीं ना कहीं प्रतीक था, क्योंकि उससे मोतीलाल तेजावत गिरफ्तार कर लिया गया था, तो उनको वापस रिहा कराने के लिए मोतीलाल दिवस मनाया गया था। ठीक वैसे यहाँ पर आपके दिवस मनाए जा रहे हैं। 1945 के आसपास
आपके जो बीकानेर प्रजा परिषद है उनके जो अध्यक्ष हैं वो अध्यक्ष आपके वैद्य मगाराम को बना दिया जाता है। वैद्य मगाराम वही है जो इससे पहले आपके बीकानेर प्रजा मंडल के अध्यक्ष बने थे, उन्हीं को आपके अध्यक्ष बना दिया जाता है। और मई 1945 के आसपास, तो जब ये आपकी इतनी विरोध आपके तेज हो रहा है, तो मई 1945 के आसपास रघुवर दयाल गोयल, गंगादास सेवक और उनके साथ में आपके जो दाऊद दयाल है उनको आपके रिहा कर दिया जाता है। 1945 के बाद में 1946 में फिर एक महत्वपूर्ण घटना घटती है। आप सब जानते हो, मैंने कई बार बता दिया है, 1946 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की जो आपके बैठक के जो अधिवेशन है उदयपुर में होता है। और उदयपुर में जो ये आपके परिषद का अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बीकानेर की इतनी इन दशाओं का ज्ञान हुआ तो उन्होंने फिर से अपनी उस बात को दोहराया कि जिस राज्य के अंतर्गत शादी की जो पत्रिका है उसको ही सेंसरशिप करवाना पड़ता है, उससे जारी करने के लिए राज्य से अनुमति लेनी पड़ती है, तो वहाँ के जो शासक हैं वो इंसान नहीं हैवान है। तो कहीं ना कहीं हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी तो बीकानेर के अंतर्गत जो होने वाली जो निरंकुशता है उसका विरोध किया। और जो ये सम्मेलन हो रहा था उदयपुर के अंतर्गत, इस सम्मेलन में जो रघुवर दयाल गोयल हैं वे भी गए हैं और जो वैद्य मगाराम है उन्होंने भी भाग लिया। देखो, भाग लेने से अर्थ ये हो गया कि जब भी वहां जाएंगे तो फिर से राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से मिलेंगे, उनसे संवाद होगा, उनसे एक प्रकार से प्रेरणा लेंगे और उस प्रेरणा स्वरूप वापस से बिखारे रहेंगे, तो फिर से यहाँ पर आपके वो राष्ट्रवादी घटनाओं को बढ़ावा देने का काम करेंगे। विद्यार्थी यहाँ पर एक ध्यान रखना है, इस अधिवेशन के दौरान ही जो चंपालाल रांका है, इनका नाम आपको याद रखना है। चंपालाल रांका ने विद्यार्थियों आज का बीकानेर, इससे पहले आपने आनंद स्वरूप सिंगल का एक आपने लेख पढ़ा था, मेरी बीकानेर यात्रा, वो अलग है। और चंपालाल रांका ने विद्यार्थियों आज का बीकानेर नामक एक पत्र का प्रकाशन किया। और इस आज के बीकानेर में उन्होंने जो गंगा सिंह जी द्वारा की गई जो आपके अन्याय जो है दशाई है और जो शार्दुल सिंह जी द्वारा जो अब आपके अन्यायपूर्ण नीतियां हैं और जो उत्तरदायी शासन लागू नहीं करने की नीति है उनको आपके बड़े तरीके से उन्होंने विरोध किया। और आज का बीकानेर जो पत्र है ये चंपालाल रांका ने इस समय आपके प्रकाशित किया था। और इसी समय जब ये भाग ले रहे हैं, इसके बाद में एक और डिसीजन लिया गया कि जो बीकानेर प्रजा परिषद है, इस बीकानेर प्रजा परिषद की एक स्थानीय शाखा खोली जाएगी जिसको बोलते हैं विद्यार्थियों आपके गंगानगर प्रजा परिषद। और बीकानेर प्रजा परिषद की एक प्रकार से सहयोगी शाखा के रूप में गंगानगर प्रजा परिषद का गठन कर दिया गया और राव माधव सिंह को इसका अध्यक्ष बना दिया गया। राव माधव सिंह इसके क्या बनाए गए, आपके अध्यक्ष बनाए गए, ताकि जो बड़े बीकानेर रियासत बड़ा भूभाग है, तो बड़े भूभाग में जो घटनाएं हो रही है वो निम्न स्तर तक, ये छोटे स्तर तक पहुंचे, इसलिए उनकी एक सहायक संस्था बना दी गई गंगानगर प्रजा परिषद। और इसके अध्यक्ष रूप में विद्यार्थियों राव माधव सिंह को आपके हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से अध्यक्ष बना दिया गया। 1946 से लेकर विद्यार्थियों 1947 तक जो हमारी प्रजा परिषद है ये आपके किसान आंदोलन से जुड़ गया। अब जब बीकानेर के अंदर किसान आंदोलन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे 1946 से वहां पर कई सारे आपके किसान आंदोलन होते हैं, जैसे दूधवा खारा किसान आंदोलन हो गया, जैसे एक राय सिंह नगर हत्याकांड हो गया, इसके बाद में कांगड़ किसान आंदोलन हो गया, लालन गांव किसान आंदोलन हो गया। तो ये सारे 1946 के आसपास होते हैं और बीकानेर रियासत में होते हैं। एक आपने किसान आंदोलन सुना होगा विद्यार्थी दूधवा खारा, जो दूधवा खारा स्थान है विद्यार्थियों वो चूरू के अंतर्गत है वर्तमान में, और उस समय ये आपके बीकानेर रियासत का भाग था। दूधवा खारा के अंतर्गत विद्यार्थियों 1944 से लेकर 1948 के बीच में आपके एक प्रकार से जो आपके किसान आंदोलन आपके चलता है। और आपको ध्यान होगा कि जो ये किसान आंदोलन है उसमें आर्य समाज के नेता हनुमान सिंह आर्य, उनका विशेष योगदान था। और इसी किसान आंदोलन के अंदर विद्यार्थियों जो हमारे राजनीतिक गतिविधि जुड़े हुए प्रजा परिषद जो व्यक्ति जुड़े हुए थे, जिनका एक का नाम अभी मैंने पढ़ाई दी आपके, रघुवर दयाल गोयल जी हैं, और रघुवर दयाल गोयल जी के साथ विद्यार्थियों वैद्य मगाराम। तो जो आपके ये दूधवा खारा आपकी किसान आंदोलन है, इसके जो मुख्य जो आपके कार्यकर्ता हनुमान आर्य, इनके साथ आपके रघुवर दयाल गोयल भी जुड़ चुके हैं और इनके साथ आपके वैद्य मगाराम भी जुड़ चुके हैं। ये एक अभूतपूर्व घटना है। अभूतपूर्व घटना ऐसे है कि एक राजनीतिक गतिविधि से जुड़े हुए लोग किसान आंदोलन से जुड़ रहे हैं, किसानों के संगठन से जुड़ रहे हैं। इसका फायदा क्या होता है कि किसान आंदोलन के जो नेता हैं और जो राजनीतिक कार्य करने वाले नेता है आपस में आप मिल जाएंगे। जब दो संगठनों के नेता जुड़ते हैं तो जाहिर सी बात है उन दो संगठनों के कार्यकर्ता भी जुड़ेंगे। अब किसान आंदोलन और राजनीतिक गतिविधि अलग नहीं होगी, दोनों सम्मिलित हो जाएगी। इस प्रकार संगठन की शक्ति बढ़ेगी। और दूसरा एक काम, किसान आंदोलन का संबंध विद्यार्थियों आपके गांव से था और जो प्रजा परिषद है उसका संबंध विद्यार्थियों आपके शहरों से था। तो गांव और शहरों के बीच में हमें एक दरार नजर आ रही है, उस दरार को दूर करने का काम भी इस गतिविधि ने कर दिया।
जब राजनीतिक गतिविधियां, राजनीतिक नेतृत्व वाले व्यक्ति किसान आंदोलन से जुड़ रहे हैं। ये वही किसान आंदोलन है जहां पर हनुमान सिंह आर्य ने 65 दिन के लिए भूख हड़ताल की थी। जब हम किसान आंदोलन पढ़ेंगे तो वहां पर दूध व खारा आंदोलन की चर्चा करेंगे। और इसी दौरान विद्यार्थी किसान नेता थे जिनका नाम था कर्मानंद है। कर्मानंद को आपके जो बीकानेर रियासती सरकार उन्होंने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन एक अभूतपूर्व घटना थी जहां पर किसान आंदोलन और से जुड़े नेता और राजनीतिक जो गतिविधि उनसे जुड़ा नेता आपके एक हो रहे हैं। अब जब विद्यार्थियों इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो जो राजनीतिक गतिविधियों केंद्र बिंदु विद्यार्थी रघुवर दयाल गोयल, इनको विद्यार्थी फिर से गिरफ्तार कर लिया जाता है और राज्य में एक प्रकार से इनके प्रवेश पर पाबंदी लगा दी जाती है। लेकिन जो व्यक्तित्व इतने सारी घटनाओं के केंद्र बिंदु है और अब जो लोकप्रिय हो चुका है, जो जनप्रिय हो चुका है, उसे अब बीकानेर से ज्यादा दिन तक बाहर नहीं रखा जा सकता। और बीकानेर की रियासती जनता और वहां की स्थिति डिमांड भी कर रही थी कहीं ना कहीं रघुवर दयाल गोयल को फिर से आपके बीकानेर के अंदर आना ही पड़ेगा। और इसी आपके प्रवेश जो निषेध हो रहा है उसकी आज्ञा को तोड़ने के लिए आपके रघुवर दयाल गोयल विद्यार्थियों बीकानेर की ओर वापिस आते हैं। और बीकानेर से पहले, क्योंकि पंजाब का जो क्षेत्र है जो बीकानेर रियासत से लग रहा था, और पंजाब के अंदर एक जगह है विद्यार्थियों एलनाबाद। इस एलनाबाद जगह पर क्या करते हैं रघुवर दयाल गोयल, जो प्रजा परिषद है उसकी एक सभा बुलाते हैं, उसकी मीटिंग बुलाते हैं, उसकी बैठक बुलाते हैं। ये जो पंजाब और एलनाबाद है ना विद्यार्थियों, इनका एक सवाल आपको परीक्षा में आ चुका है। तो यहाँ पर आपके इन्होंने बैठक बुलाई है। ये बैठक आपके बीकानेर रियासत से बाहर है, लेकिन बीकानेर रियासत लगते हुए क्षेत्र से ही है। और इस बैठक के बाद विद्यार्थियों इन्होंने क्या किया, निश्चय किया कि बीकानेर के अंदर प्रवेश करेंगे। लेकिन जैसे ही वो आपके बीकानेर के अंतर्गत प्रवेश करते हैं तो जो बुकर का आपके रेलवे स्टेशन है, उस बुकर का रेलवे स्टेशन के पास में जो रघुवर दयाल गोयल है, रघुवर दयाल गोयल को आपकी गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इस प्रकार आप देख रहे हैं किस प्रकार से एक प्रकार गिरफ्तार होते हैं, वापस उनको रिहा किया जाता है, फिर से गिरफ्तार होते हैं, फिर से रिहा किया जाता है। तो ये क्रम आपके विद्यार्थियों बनता रहता है। और इनकी गिरफ्तारी भी लंबे समय तक चलेगी नहीं, ये भी हम देख लेंगे। इस समय विद्यार्थियों भी हमने नाम सुना था विद्यार्थियों गंगानगर प्रजा परिषद। जो गंगानगर प्रजा परिषद है विद्यार्थियों, इसके उस समय के अध्यक्ष थे चौधरी ख्याली सिंह। जो चौधरी ख्याली सिंह है, उन्होंने ये तय कर दिया कि जो बीकानेर के अंतर्गत जितने भी राजनीतिक संगठन हैं, जितने भी जो आपके राजनीतिक नेतृत्व करने वाले जो आपके व्यक्तित्व हैं, उनका एक सम्मेलन बुलाया जाएगा, उनकी एक बैठक बुलाई जाएगी। ये बैठक विद्यार्थियों 30 जून, इस तारीख को आप याद रखेंगे, 30 जून से 1 जुलाई 1946 के मध्य रहेगी। और ये बैठक होगी कहाँ, तो गंगानगर के अंदर एक स्थान है जो जिसका नाम विद्यार्थियों राय सिंह नगर। जब आप किसान आंदोलनों के बारे में पढ़ते हो या फिर क्रांतिकारी घटना के बारे में पढ़ते हो तो इस आपके जो राय सिंह नगर है, इसका नाम आप जरूर सुना देखा आपको। तो राय सिंह नगर जो गंगानगर का एक भाग है, बीकानेर रियासत का एक भाग है, वहां पर विद्यार्थियों का सम्मेलन बुलाया जाता है। और इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता करने वाले होते हैं वो है सत्यनारायण सराफ। इस सम्मेलन में हमें कैसी घटना घटित तो नजर आती है कि उस समय बीकानेर के अंतर्गत तिरंगा झंडा फहराने पर पाबंदी लगा दी गई थी। शार्दुल सिंह जी अपने रियासत के अंतर्गत कहीं पर भी तिरंगा झंडा फहराने की किसी को भी इजाजत देते नहीं थे। लेकिन विद्यार्थियों यहाँ पर इस सम्मेलन के दौरान जो राय सिंह नगर है, यहाँ पर आपके सम्मेलन के आखिरी दिन विद्यार्थियों तिरंगा झंडा फहराया गया। जैसे ही तिरंगा झंडा फहराया गया, ये एक प्रकार से चुनौती थी औपनिवेशिक, माफ कीजिए, आपके जो सामंतवादी सत्ता है उसे एक प्रकार की चुनौती थी। इसके साथ विद्यार्थियों इस चुनौती को दूर कैसे किया जाए, उस चुनौती के सामने कैसे किया जाए, तो जो रियासती सरकार, जो राज्य सरकार है, उन्होंने यहाँ पर राय सिंह नगर पर लाठीचार्ज किया। और इस लाठीचार्ज के अंतर्गत ही बीकानेर रियासत के जो कार्यकर्ता है जिनका नाम है बीरबल सिंह, आप सब अगर राजस्थान के इतिहास आपने थोड़ा बहुत ही पढ़ा होगा तो आप इस नाम से वाकिफ है। और राय सिंह नगर के अंतर्गत जो 1946 के अंतर्गत लाठीचार्ज होता है, उस लाठीचार्ज में विद्यार्थी बीरबल सिंह शहीद जाते हैं। और जैसे ही बीरबल सिंह शहीद होते हैं, फिर से एक प्रकार से राजनीतिक घटना को उफान आ जाता है आपके बीकानेर रियासत में। इसी घटनाओं के आपके विरोध करने के लिए फिर आपके 6 जुलाई 1946 को जो आपके अभी हमने एक नाम पढ़ा था विद्यार्थियों किसान नेता के रूप में आपके कर्मानंद जी के नेतृत्व में आपके बीकानेर रियासत के अंतर्गत किसान दिवस मनाया जाता है। इस बात को थोड़ा सा आप याद रखेंगे, फिर से एक दिवस मनाया जा रहा है। आप देखेंगे इससे पहले भी विद्यार्थियों बीकानेर सरकार विरोधी दिवस मनाया गया है, बीकानेर दमन विरोध दिवस मनाया गया है। इसी प्रकार से अब यहाँ पर आपके 6 जुलाई 1946 को किसान दिवस मनाया जाता है। और बीरबल सिंह जी की याद में 17 जुलाई 1946 को, ये भी महत्वपूर्ण तारीख है, तारीख खूब सारी आई हुई यहाँ पर, 17 जुलाई 1946 को बीरबल दिवस मनाया जाता है, ताकि बीरबल जी द्वारा जो आपके एक प्रकार से गौरवान्वित करने वाला कार्य किया है, एक प्रकार से हमारे राजनीतिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने वाला काम किया है,
अपने पुराणों का जो न्योछावर की है अपने पुराणों को, उनकी याद में, उनके सम्मान के अंतर्गत फिर आपके 17 जुलाई 1946 को आपके वीर बल दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये घटनाएं आपके चलती रहती हैं। लेकिन यहाँ एक और बात आप ध्यान रखेंगे, उस समय पंडित जवाहरलाल नेतृत्व के अंदर उन्हीं के अधीनता में जो आपके अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद है उसकी बैठक हो रही होती है। उस बैठक में डिमांड हुई है कि जो ये आपके राय सिंह नगर हत्याकांड हुआ है, राय सिंह नगर में वीरबल सिंह शहीद हुए हैं, इसकी आपके उचित तरीके से जांच होनी चाहिए। और जांच हुई भी है। हम देखते हैं कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो आपके अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की अध्यक्षता कर रहे थे, उन्होंने कुछ व्यक्तित्व को यहाँ पर जांच करने के लिए भेजा। जैसे एक व्यक्तित्व विद्यार्थी हीरालाल शास्त्री, और इनके साथ में जो दूसरे व्यक्तित्व आए हैं विद्यार्थी, उनका नाम है गोकुल भाई भट्ट। क्योंकि अब तक आपके इन दोनों के साथ में जो तीसरे व्यक्ति को और भेजा गया था उनका नाम था रघुवर दयाल भोई। तो इस प्रकार से जो आपके अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद है उन्होंने जांच के लिए जो राय सिंह नगर हत्याकांड हुआ है उसकी जांच के लिए जिन 3 व्यक्तित्वों को भेजा था उनका नाम था विद्यार्थियों हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट, रघुवर दयाल भोई। और जुलाई 1946 के बाद घटना हो रही होती है तो आप देखते हो कि अक्टूबर 1946 में फिर से एक घटना घटित हो जाती है। आपने जरूर नाम सुना होगा विद्यार्थियों, कांगड़ क्षेत्र, बीकानेर रियासत के अंतर्गत चूरू के अंदर एक जगह है कांगड़ क्षेत्र, और वहां पर किसानों ने आपके आंदोलन कर दिया। और कांगड़ क्षेत्र में जो किसान आंदोलन होता है उनका नेतृत्व मेघ सिंह आर्य कर रहे हैं। देखो आपने अभी एक नाम सुना हनुमान सिंह आर्य, ये भी आपके आर्य समाजी नेता थे। अभी आप एक नाम सुन रहे हो मेघ सिंह आर्य, ये भी आर्य समाजी नेता है, और इन्होंने भी आपके कांगड़ क्षेत्र के अंतर्गत होने वाले किसान आंदोलन नेतृत्व किया था। कांगड़ जो क्षेत्र है वहां के जो ठाकुर थे उनका नाम था गोप सिंह। उन्होंने किसानों के आंदोलनों को रोकने के लिए किसानों को लाठीचार्ज किया, उनके घरों को जला दिया, उनके जो खेतों में जो फसलें थी उनको जला दिया। इस घटना को इतिहास में कांगड़ गांव हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, और ये भी आपके विद्यार्थियों अक्टूबर 1946 में होती है। तो देखिए किस प्रकार से जो किसानों से जुड़ी घटनाएं हैं और किस तरह राजनीतिक गतिविधि जुड़ी घटनाएं अब एक हो रही है। इस समय 1946-1947 के आसपास पता नहीं चल रहा है कौन सी घटना आपके किसानों से जुड़ी हुई है, कौन सी घटना आपके राजनीतिक गतिविधि जुड़ी हुई, क्योंकि दोनों का इस प्रकार से अंतर संबंध हो गया है कि उनमें आपके विभाजन करना, उनमें फर्क करना आपके असंभव सा मालूम होता है। इसका फायदा भी हुआ। इसका फायदा ये हुआ कि जो किसान नेता है उनको राजनीतिक क्षेत्र में लाया गया, और जो राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने लेता है वो आपके किसानों के लिए भी आवाज उठाने लगे। तो जाहिर सी बात है दोनों के अंतर संबंध होने का लाभ कहीं ना कहीं आपके राजनीतिक गतिविधियों को हुआ। और इसके बाद में समय तेजी से आपके बदलता गया, और 1946 के आसपास ही जो बीकानेर के शासक के शार्दुल सिंह, उन्होंने बीकानेर में उत्तरदायी शासन की आपके जो मांग है उसको स्वीकार कर लिया। और 1946 में हम जानते हैं हमारे संविधान सभा का कार्य शुरू हो चुका है, संविधान सभा का निर्माण हो चुका है। तो बीकानेर के वो अंदर से भी 2 व्यक्तियों को आपको भेजा जाता है। आप इनके थोड़े से नाम याद रख लेना। एक तो आपके के.एम. पणिकर, के.एम. पणिकर, और के.एम. पणिकर के साथ विद्यार्थी आपके जसवंत सिंह, 2 जो आपके व्यक्तित्व हैं उनको बीकानेर रियासत से आपके जो संविधान सभा है उसके अंदर भेजा गया है। हमने देखा था जब आपके जयपुर प्रजामंडल पढ़ रहे थे तो वहां से भी आपके वी.टी. कृष्णाचार्य हो गए, हीरालाल शास्त्री हो गए, खेतरी सरदार सिंह जी हो गए, जिनको आपके संविधान सभा भेजा गया था। तो बीकानेर रियासत से भी आप देख रहे हो के.एम. पणिकर और जसवंत सिंह जी को आपके संविधान सभा भेजा गया था। घटनाक्रम बड़ा तेजी से बदलता है, और 1947 को जब हमें आजादी मिलती है तो 15 अगस्त 1947 से पहले आप सब इस बात को रटते हो, जयपुर को पहले शासक जिन्होंने भारतीय संघ में विलय पर हस्ताक्षर कर दिए थे 7 अगस्त 1947 को ही बीकानेर के जो शासक है शार्दुल सिंह, उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, अपनी सहमति प्रकट कर दी कि हम बीकानेर को भारतीय संघ में शामिल करते हैं। तो इस प्रकार से जो रूढ़िवादी और जो दमनकारी जो नीतियां हैं धीरे धीरे आपके समाप्त होती हुई नजर आती हैं। और जब 7 अगस्त 1947 को आजादी से पहले बीकानेर की रियासत भारतीय संघ में शामिल हो गई है, तो आजादी के बाद हम देखते हैं कि राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है। और जब 30 मार्च 1949 को वृद्ध राजस्थान संघ का निर्माण होता है तो उसमें आपके बीकानेर को भी राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया में शामिल कर लिया जाता है, और बीकानेर रियासत भी एक एकीकृत राजस्थान का भाग हमें बनता हुआ नजर आता है। तो इस तरह विद्यार्थियों हमने जो ये टॉपिक है जिसको हमने 1907 से शुरू किया था, महाराजा गंगा सिंह के काल से शुरू किया था, और इसको हमने समाप्त आपके 1949 पर की है जहां पर वृद्ध राजस्थान संघ का निर्माण हो रहा है। इस तरह से ही आपके प्रजामंडल आंदोलनों को पढ़ा जाता है, और ऐसा ही पढ़ना चाहिए। कई बार हमें क्या लगता है कि हम केवल जैसे पढ़ लेंगे कि 1936 में बीकानेर प्रजामंडल गठन हुआ, फिर
बीकानेर राज्य प्रजा परिषद गठन 1942 में हुआ, रघुवर दयाल गोयल जी ने की थी। बीकानेर प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष वैद्य मगाराम बड़े थे। छोटी मोटी बातें पढ़ लेते हैं लेकिन विस्तृत अध्ययन नहीं करते हैं, गहन अध्ययन नहीं करते हैं, एग्जाम की बदलती प्रकृति के अनुसार अपना आप ढाल नहीं पा रहे। अब विद्यार्थियों, जब हम पढ़ते थे 5-7 साल पहले तैयारी कर रहे थे, जैसे आरएस की तैयारी कर रहे थे, तो उस समय भी हम ऐसा ही पढ़ते थे और आज भी हम इसी प्रकार से पढ़ रहे हैं। और जब हम पढ़ाते भी हैं तो हम वही पढ़ाते हैं जो हम अच्छी तरीके से हमने पढ़ा है। कई बार वन लाइनर पढ़ाने का हमारा कभी इरादा होता नहीं है, ना हमें वन लाइनर याद रहती है, ना मुझे कोई तारीख ज्यादा याद रहती है। फैक्ट मुझे बहुत कम याद रहते हैं। मैं कोशिश करता हूँ उनको याद रखने की, अपने पास लिख रखता हूँ। कई बार मान लीजिए 19-20 भी हो जाए तो हम इसको सुधार कर सकें। इसीलिए मैं कई बार जो तारीखें होती हैं, जो तथ्यात्मक बातें होती हैं, उनको कई बार अपने नोट्स में देखता हूँ ताकि कोई भूल नहीं हो। फिर भी कई बार भूल हो जाती है, लेकिन अवधारणा के रूप में मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि अवधारणा में किसी प्रकार की गलती ना हो, समझाने में किसी प्रकार की गलती ना हो। हालांकि मेरी रुचि नहीं है जो मैं पढ़ाना चाहूंगा, क्योंकि हमने अब देखा है कि इससे पूरे बीकानेर जो रियासत के अंदर जो पूरा घटनाक्रम हो रहा है, इसमें कई सारे दिवस मनाए गए हैं, कई सारे पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें और लेख लिखे गए हैं। तो जितने भी हमने पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें हमने देखी हैं, जितने भी हमने दिवस इस पूरे प्रजामंडल के दौरान देखे हैं, उन सबको मैं अब आपको 2-3 मिनट का समय और लगेगा, एक साथ ही वापस पढ़ा देता हूँ संक्षिप्त रूप से, ताकि वो आपको याद करने में आसानी। हालांकि मैं ऐसे पढ़ाने का विरोधी हूँ, मैं नहीं पढ़ाता हूँ इस प्रकार से कि आपको वन लाइनर हटा दूं कि इस दिन को ये दिवस मनाया गया, इस व्यक्ति ने ये आपके पत्र प्रकाशित किया। वैसी पढ़ाई मुझसे होती नहीं है, ना मुझसे पढ़ाया जाता है, ना मुझे उतना याद होता है, क्योंकि मैं एक चीज को समग्र दृष्टिकोण से पढ़ता हूँ, समग्रता से उसको पढ़ने की कोशिश करता हूँ और फिर समग्रता से ही उसको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन फिर भी बच्चों की डिमांड रहती है और वनडे एग्जाम की भी डिमांड रहती है। कई बार सीधे से ही प्रश्न आ जाते हैं, तो उनको दृष्टिकोण रखते हुए जितने भी जो आपके पत्र पत्रिकाएं, पुस्तिकाएं हैं, जितने भी जो दिवस हैं, उनको एक साथ यहाँ पर ले लेते हैं। सबसे पहले जो पत्र पत्रिकाएं हैं, जो पुस्तिकाएं हैं, उन पत्र पत्रिकाएं, उन पुस्तिकाओं को देख लेते हैं कौन कौन सी आपके प्रकाशित हुई है, कौन कौन सी महत्वपूर्ण है। तो उनमें अगर मैं देखूंगा तो सबसे पहले जो हमने पत्र पत्रिकाएं, पुस्तिकाएं पढ़ी हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण थी आपके बीकानेर में नादिर शाही। आप इस चीज को याद रखेंगे, बीकानेर में आपके नादिर शाही। और ये जो पुस्तिका है, ये लिखने का काम विद्यार्थियों आपके विजय सिंह मेहता ने किया। वनडे एग्जाम के लिए बता रहा हूं, मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं इस प्रकार से पढ़ाई करने के खिलाफ हूं, लेकिन अगर इसी प्रकार के एग्जाम में सवाल पूछते हैं तो उस दृष्टिकोण से यहाँ पर पढ़ा देता हूँ आपको। बीकानेर में नादिर शाही, विजय सिंह मेहता ने ये पुस्तिका लिखी थी। इसके बाद विद्यार्थियों बीकानेर एक दिग्दर्शन, बीकानेर एक जो दिग्दर्शन है, ये एक प्रकार का ज्ञापन था। और ये ज्ञापन विद्यार्थियों कहाँ रखा गया, जब आपके लंदन के अंदर दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तो वहां पर आपके महाराणा जो आपके गंगा सिंह जी, उनके सम्मुख रखा गया था। इसके बाद में जो विद्यार्थियों अगला जो ज्ञापन तैयार हुआ है, एक प्रकार से जो अगली पुस्तिका तैयार हुई है, उसका नाम है आपके बीकानेर की थोती पोती, बीकानेर की थोती पोती। और ये जो पुस्तिका हमने कब पढ़ी थी, जब बीकानेर प्रजामंडल का एक प्रकार से पुनर्गठन कल खत्म हुआ था, तब उस प्रजामंडल ने बीकानेर की जो न्यायपूर्ण जो नीतियां हैं उसका खुलासा करने के लिए विद्यार्थियों यह पुस्तिका रची थी। फिर हमने पढ़ा था मेरी बीकानेर यात्रा। और मेरी बीकानेर यात्रा विद्यार्थियों ये आपके आनंद स्वरूप सिंगल जी ने लिखी थी, जब उनको रघुवर दयाल गोयल जी ने 1940 से बीकानेर बुलाया था, तो बीकानेर की दुर्दशा का वर्णन करने के लिए आपकी लिखी गई थी। और अंत में हमने देखा था विद्यार्थियों आज का बीकानेर, जब 1946 के अंतर्गत अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की बैठक हो रही थी, उसी दौरान जो आपके चंपालाल रांका है, चंपालाल रांका जी ने विद्यार्थियों क्या किया है, उन्होंने बीकानेर की दुर्दशा का लोगों के सम्मुख रखने का काम आज का बीकानेर इसके माध्यम से किया था। मेरी बीकानेर यात्रा, ये आपके विद्यार्थियों आनंद स्वरूप सिंगल जी ने ये लेख लिखा था। ठीक है, तो इस प्रकार से जो 4-5 पुस्तिकाएं हैं हमने वो देख ली। अब कुछ आपके दिवस हैं जो इस प्रजामंडल हमने पढ़े हैं। जैसे सबसे पहले तो हमने दिवस पढ़ा था विद्यार्थियों 26 जनवरी 1930 को। इस दिन आपके आजादी का दिवस मनाया गया था आपके चूरू के अंदर, और धर्म स्थल पर तिरंगा झंडा लहराया था। तो ये हमने पढ़ा था, इसको मैंने वापस पढ़ा दिया है।
इसके बाद विद्यार्थियों 17 दिसंबर 1933 को विद्यार्थियों, जब आपको पता होना चाहिए कि 1932 के अंतर्गत आपके बीकानेर षड्यंत्र अभियोग चलाया गया था, तो उसी के बाद में उसी के विरोध के अंतर्गत एक दिवस बनाया गया था। उस दिवस का नाम था विद्यार्थियों बीकानेर दिवस। तो ये भी थोड़ा सा आप याद रखेंगे, तो बीकानेर दिवस भी हो गया। इसके बाद विद्यार्थियों हमने देखा था जो जयपुर प्रजामंडल है, और जयपुर प्रजामंडल और जो भरतपुर प्रजा परिषद है, उन दोनों के द्वारा विद्यार्थियों सम्मिलित रूप से अक्टूबर 1944 को और अक्टूबर 1944 को जो बीकानेर सरकार विरोधी दिवस, ये तो आपके भरतपुर प्रजा परिषद ने मनाया, और बीकानेर दमन विरोधी दिवस ये आपके जयपुर प्रजामंडल ने मनाया, ये भी देख लिया। इसके बाद में 6 जुलाई 1946 को आपके किसान दिवस मनाया गया। किसान दिवस मनाया गया, ये तब हुआ जब आपके राज सिंह नगर हत्याकांड हुआ था, तो उसके आसपास में ही, और जो कर्मानंद जी है, उनके जो किसान नेता कर्मानंद जी, उनके नेतृत्व में विद्यार्थियों आपकी दिवस मनाया गया था। और शहीद बीरबल जीत सिंह की याद के अंतर्गत 17 जुलाई 1946 को बीरबल दिवस मनाया जाता है। शहीद बीरबल दिवस मनाया जाता है ताकि इनके द्वारा अपने प्राणों का उत्सर्ग किया गया है हमारे देश की आजादी के लिए, रियासतों के अंदर जन जागरण फैलाने के लिए, तो उनके आपके सम्मान में बीरबल दिवस मनाया गया था। तो इस प्रकार से कुछ आपके बीकानेर जो आपके प्रजामंडल है, जो आंदोलन, उसमें दिवस मनाए गए हैं। कुछ आपके पत्रिका लिखी गई है, वनडे एग्जाम में आपके काम आ सकती है। आरएस मेंस ये सब्जेक्ट के जो प्रश्न पत्र होते हैं, वहां इस प्रकार के प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे, और कुछ से भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि रटने वाली बात है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने बीकानेर प्रजामंडल से जुड़ी सारी बातें पढ़ ली है। 2 क्लास इसमें भी लग गई है। जो हमें मारवाड़ प्रजामंडल पढ़ेंगे और उसके बाद में मेवाड़ प्रजामंडल पढ़ेंगे, तो वहां पर भी लगभग आपके दोनों प्रजामंडलों को मिलाएंगे तो लगभग आपके मेरे हिसाब से 3.5 से 4 घंटे की क्लास हो जाएगी। समय लग रहा है, लेकिन लगने दीजिए। आप अच्छी तरीके से पढ़ें और चीजों को सही तरीके से चिंतन करें, उसको समझें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अच्छी तरीके से अध्ययन करते रहें। अगली क्लास में मारवाड़ प्रजामंडल के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।